नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली इकाई के पद्य 6 गिरिधर नागर पढ़ेंगे, जिसकी रचनाकार है संत मीराबाई। तो सबसे पहले हम मीराबाई का परिचय करा लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थी। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोज राजा से हुई थी। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोज राजा 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। तो अब हम पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी कराते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। तो बच्चों, अभी मैं यह कविता का पहला पद पढ़ने जा रही हूँ। उसके बाद हम उसका भावार्थ देखेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। तो छात्रों, अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें ईश्वर से कोई रिश्ता जोड़ना चाहिए, ताकि हम ईश्वर से अधिक आत्मीयता एवं अपनेपन से उसकी भक्ति कर सके। जैसे कि छात्रों, आपको तो पता ही होगा कि हमें अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से जितना प्रेम, अपनापन होता है, उस तरह अन्य अपरिचित लोगों से नहीं होता। जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो वह व्यक्ति हमें अपना लगता है। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और इसीलिए साधु संतों के द्वारा अक्सर यह कहा गया है कि हमें ईश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहिए। जिस तरह देवकी और यशोदा ने ईश्वर को अपना पुत्र माना था, सुदामा ने ईश्वर को अपना सखा माना, राधा और रुक्मिणी ने ईश्वर को अपना प्रियतम माना था, उसी तरह से मीराबाई ने भी ईश्वर को अपना पति मानकर उसकी उपासना की है, और हर वक्त वह कृष्ण की उपासना में रत रहती थी। इसलिए वह आगे कहती है कि हे गिरिधर, अर्थात गिरि को अपने सिर पर धारण करने वाले, और गोपाल अर्थात गैयों के पालक
वह गिरिधर गोपाल यानी कृष्ण मेरे हैं, जिन्होंने अपने सिर पर यानी माथे पर मोर का पंख मुकुट धारण कर लिया है, वे ही मेरे स्वामी हैं। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी भक्ति के लिए मैंने मेरे माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मैंने तो कुल की अर्थात अपने वंश तथा परिवार की मर्यादा का भी त्याग किया है। मुझे किसी की चिंता नहीं है। लोक लज्जा को त्याग कर मैं संतों के बीच बैठ गई हूँ, अर्थात लोग या समाज क्या कहेगा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह ठान लिया है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी कृष्ण भक्ति किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने मेरे ईश को अर्थात कृष्ण को पाने के लिए सालों तक आंसू बहाए हैं। मेरे इन आंसुओं से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह बेल फलने फूलने लगी है, अर्थात इस पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मीराबाई कहती है, मैंने अपने तन मन से मेरे स्वामी की भक्ति की है और मुझे इसमें आनंद का फल प्राप्त हुआ है। कवयित्री कहती है कि मैंने दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से मथा है, अर्थात जीवन रूपी दूध को प्रभु प्रेम रूपी प्यार से मथने की क्रिया की है, जिसके कारण जीवन रूपी दही को मथ कर मक्खन रूपी जीवन सार अर्थात शाश्वत सुख को निकाला है। और छाछ अर्थात क्या बच्चों, विकार जीवन के दुर्गुणों को छोड़ दिया है। इस नश्वर संसार में एक ईश्वर भक्ति ही अनश्वर है, कभी भी खत्म न होने वाला ऐसा यह सुख है। इस सार तत्व को मैंने ग्रहण कर लिया है। मैं तो ईश्वर के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार के अन्य लोग जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, जिनका व्यवहार बुरा होता है, जो दुर्गुणों से विकारों से भरे होते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मेरा मन दुखी होता है, रोता है। मीराबाई अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आप मुझे इस जीवन रूपी भव सागर से पार उतारिए। तो बच्चों हम अभी दूसरा पद देखते हैं। हरिबिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिवकी बाट जौवे राखलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो बच्चों प्रस्तुत पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम ही मेरे पालनहार हो, रक्षक हो, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। आदि अंत अर्थात आठों पहर हर क्षण मैं आपके नाम की माला जपती रहती हूँ, बार बार आपको पुकारती हूँ। मुझे आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है। एक बार दर्शन देकर मुझे इस स्वार्थी संसार से मुक्त कीजिए प्रभु, क्योंकि यह जगत अनेक विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से भरा हुआ सागर है और इस भवसागर में मैं फंस गई हूँ। मेरी नाव इस स्वार्थी मोह भरे सागर में डूब रही है। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि शीघ्रातिशीघ्र मेरी इस नाव को डूबने से बचा लो।
और मोक्ष की प्राप्ति करा दो। इस आशा से मैं विरहिणी अर्थात आपकी दासी आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। हे प्रियतम, मैं आपकी बाट जोहती रहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजय अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी आध्यात्मिक साधना का संबंध फागुन के होली के त्यौहार के साथ जोड़ते हुए कृष्ण के प्रति अपने भक्तिभाव को प्रतिपादित किया है। इस पद में वह कहती है कि फागुन के मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, 4 दिन का ही होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। तो बच्चों, यह आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मानव जीवन भी होली के दिनों की तरह, होली के त्यौहार की तरह अस्थायी होता है, अत्यल्प होता है। इसलिए हमें जितना हो सके कृष्ण भक्ति कर लेनी चाहिए। वे कहती है कि जिस प्रकार होली के त्यौहार में नाच गाने का आयोजन किया जाता है, रंग खेले जाते हैं और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, उसी प्रकार मुझे कृष्ण के भक्ति में, उनकी ध्यानावस्था में मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हो और अनहद अर्थात ब्रह्मनाद का स्वर सुनाई दे रहा हो, जिससे मेरा मन बिना स्वर और राग के ही उनके रागों का आलाप कर रहा हो। इस प्रकार मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब गया है। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रिय कृष्ण से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा कृष्ण प्रेम ही मेरी पिचकारी है, जिसके द्वारा फेंके गए रंग से और उड़ती हुई गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी लाल रंग भर गया है। यहाँ कवित्री का यह भाव प्रकट होता है कि मैंने संतोष और शील को अपनाकर श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है। मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे समाज या लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। इसलिए हृदय के सारे विकारों को दूर कर हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। अतः मीराबाई कहती है कि हे मेरे स्वामी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अर्पित कर दिया है। तो छात्रों, इस प्रकार इन पदों के माध्यम से मीराबाई ने बताना चाहा है कि प्रेम में पाने की नहीं बल्कि देने की भावना होनी चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मैंने बताया हुआ यह भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।